गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मुद्रा की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में क्या भूमिका है इस विषय पर अध्ययन करेंगे। आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप की मात्रा, प्रकृति तथा आर्थिक संगठन की संरचना के अनुसार आर्थिक प्रणाली के विभिन्न स्वरूप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और नियोजित या मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा के महत्व और उनकी भूमिका का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे हम जानते हैं, बाजार प्रणाली या स्वतंत्र उद्यम वाली अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह कहलाती है जिसमें कीमत संयंत्र के आधार पर बाजार में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग व पूर्ति के आधार पर जो चलती है। इसमें मुद्रा की भूमिका सर्वोपरि होती है। इसमें क्रेता और विक्रेता अपने लाभ को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं। दूसरी तरफ समाजवादी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर समाज या राज्य का अधिकार या सरकार का अधिकार होता है और केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत या केंद्रीय नियोजन के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर समाज या सरकार का अधिकार होता है और केंद्रीय नियोजन के अंतर्गत उत्पादन के साधनों का उपयोग समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, न कि व्यक्तिगत लाभ या मुनाफे के लिए। इसमें मुद्रा का वह स्थान नहीं होता जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है, क्योंकि इसमें अधिकांश निर्णय योजना अधिकारियों के द्वारा लिए जाते हैं ताकि समाज के हित को ध्यान में रखा जा सके। तीसरी है नियोजित या मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं। आजकल विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो मिश्रित श्रेणी में आने लगी है। हालांकि इसमें मिश्रण का जो अनुपात है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कुछ में बाजार प्रणाली का ज़्यादा प्रयोग होता है और कुछ में केंद्रीय नियोजन का प्रयोग किया जा सकता है। फिर भी कुछ वर्षों से विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में उदारीकरण, निजीकरण या वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण बाजार प्रणाली की तरफ झुकाव बढ़ता जा रहा है और ये बढ़ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। अब हम देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की क्या भूमिका है। जैसे हमने बताया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति एवं वितरण के मुख्य साधनों पर निजी स्वामित्व होता है और कीमत प्रणाली के आधार पर साधनों के उपयोग अधिकतम निजी लाभ के लिए किए जाते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता या उपभोक्ता की सार्वभौमिकता क्या है। उपभोक्ता की सार्वभौमिकता पाई जाती है जिससे उत्पादन की और उसमें उत्पादन उसकी मांग के अनुसार होता है। इसमें मुद्रा का योगदान होता है और उपभोक्ता जिन वस्तुओं को ज़्यादा खरीदते हैं उनका उत्पादन अधिक होता है और जिन वस्तुओं को वे नहीं खरीदते या कम खरीदते उनका उत्पादन धीरे धीरे कम होता जाता है या उनको बंद करना पड़ता है। इस प्रकार पूंजीवाद में उपभोक्ता एक राजा की भांति होता है और उसकी सार्वभौमिकता कीमतों के माध्यम से प्रकट होती है। फिर दूसरा है कीमत प्रणाली का आधार। यद्यपि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कीमत प्रणाली पर आधारित है, परंतु जो कीमत प्रणाली है वो स्वयं मुद्रा के द्वारा निर्देशित होती है। इसमें मूल्य यंत्र ही वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग एवं विनिमय का आधार है, जो कि मुद्रा के अभाव में संभव नहीं हो सकता, क्योंकि जो मुद्रा है उसके रूप में ही वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य व्यक्त किया जाता है और मुद्रा ही विनिमय का माध्यम एवं मूल्य की मापक है। फिर हम देखते हैं साख मुद्रा का आधार। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसमें वह साख मुद्रा पर आधारित होती है। उत्पादक और जो व्यापारी है वो बैंक से पूंजी को उधार लेकर कच्चा माल खरीदते हैं, वस्तुओं सेवाओं को बनाकर थोक व्यापारी को बेचते हैं, थोक व्यापारी उन्हें फुटकर व्यापारी को और फुटकर व्यापारी उन्हें ग्राहकों को बेचता है। जो लेन देन का यह क्रम है वो मुद्रा के द्वारा गति प्राप्त होती है। तो जो उधार दी गई और जो ली गई रकम है
और जो ब्याज है वो भी मुद्रा के द्वारा तय होता है। इस प्रकार वर्तमान और भविष्य के बीच में ये एक कड़ी का काम भी करती है। देखते हैं पूंजी निर्माण का साधन। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समाज के विभिन्न वर्गों के द्वारा बचत को जो सबसे अधिकतम लाभकारी योजनाएं हैं उनमें निवेश करके उत्पादन के स्तर को आवश्यकता अनुसार आदर्श बिंदु तक, अधिकतम बिंदु तक ले जाया जा सकता है। जो बचतें हैं वही पूंजी निर्माण का महत्वपूर्ण साधन होती है और ये बचतें मुद्रा के द्वारा ही की जाती है। लोग बचत करके उसे निवेश करते हैं और उससे स्थिर पूंजी का विस्तार करते जाते हैं। इस प्रकार मुद्रा जो है वो पूंजी निर्माण में या निवेश में मदद करती है और जो पूंजी निर्माण है उसको गति प्रदान करके ये पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति करती है। फिर हम देखते हैं अधिकतम उत्पादन एवं अधिकतम संतुष्टि का आधार। जैसा हम जानते हैं पूंजीवाद में जो उत्पादक है वो मुद्रा के उपयोग से समसीमांत उत्पत्ति के नियम के आधार पर उत्पत्ति के साधनों का अधिकतम संयोग बैठाकर अधिकतम उत्पादन कर सकता है और ठीक उसी प्रकार जो उपभोक्ता है वो भी मुद्रा के उपयोग से समसीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर अपने सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। फिर है उत्पादन संबंधी निर्णय। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाएगा, कैसे उत्पादन किया जाएगा और अर्थव्यवस्था में वो जो उत्पादन है वो किन के लिए किया जाएगा, इससे संबंधित निर्णय मौद्रिक मूल्यों के आधार पर किए जाते हैं। मुद्रा के मार्गदर्शन के अभाव में ये निर्णय संभव नहीं हो सकते क्योंकि अर्थव्यवस्था में कीमत प्रणाली के माध्यम से ही विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के मध्य उत्पादन के साधनों का वितरण एवं पुनर्वितरण भी होता है। जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें मुद्रा इस प्रकार से काम करती है कि जैसे मशीन को चलाने के लिए हमें लुब्रिकेंट की आवश्यकता होती है, वैसे ही मुद्रा भी काम करती है। उत्पादन के वर्तमान बड़े पैमाने एवं जटिलताओं को मुद्रा ने सुचारू रूप से एक गति प्रदान कर दी है। श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण और तकनीकी ज्ञान ने उत्पादन के क्षेत्र को बहुत अधिक कुशल बना दिया। इसका पूरा श्रेय मुद्रा की व्यवस्था को जाता है। फिर है विनिमय में सहायक। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में साधनों पर निजी स्वामित्व एवं उनके लाभ के लिए उपयोग होने से उत्पादन और उपभोग की क्रियाओं का संपादन बिना विनिमय के असंभव है और ये कार्य अर्थात मुद्रा विनिमय माध्यम के रूप में इसमें एक उपयोगी साधन के रूप में काम करती है। फिर है वितरण में सरलता। मुद्रा श्रम विभाजन के कारण उत्पादन की जो क्रिया जटिल बन गई है तो उत्पादन के विभिन्न साधनों की सामूहिक उत्पत्ति को उन उत्पादन के विभिन्न साधनों में वितरण की व्यवस्था मुद्रा के अभाव के बिना कठिन है। तो मुद्रा के रूप में उन जितने भी उत्पादन के साधन हैं उनके साधनों का पारिश्रमिक या हिस्सा आसानी से सरलता से निर्धारित किया जा सकता है और उनको अग्रिम भुगतान भी संभव हो सकता है। इस प्रकार मुद्रा के द्वारा वितरण के क्षेत्र में उत्पादन के सभी साधनों को आवंटन करने में सहायता मिलती है। प्रत्येक उत्पादन के साधनों की सेवा का मूल्यांकन करके उन्होंने उत्पादन के क्षेत्र में जो योगदान दिया है उसका उचित वितरण करना मुद्रा के द्वारा ही संभव हो पाया है। फिर हम देखते हैं जो लाभ है और जो विभिन्न आर्थिक गतिविधियां उसमें मुद्रा किस प्रकार सहायक है। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों में उतार चढ़ाव आता है या उतार चढ़ाव जो आता है
उन मौद्रिक मूल्यों में वृद्धि से आर्थिक गतिविधियों में तेजी या विस्तार होता है, या फिर मौद्रिक मूल्यों में कमी से कारोबार संकुचित होने लगता है। तो इस प्रकार तेजी और मंदी ये सब मौद्रिक मूल्यों पर ही आधारित है। इन सब आधारों पर हम ये कह सकते हैं कि जो मुद्रा है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सफलता की कसौटी या उसका जीवन माना जा सकता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा उत्पादन की निर्देशिका, उपभोग की नियंत्रक, विनिमय का आधार और बचत एवं निवेश की आधारशिला मानी जा सकती है। अब हम देखते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाती है। जैसे हमने बताया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पत्ति और वितरण के साधनों पर समाज का स्वामित्व होता है और उनका उपयोग अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। अर्थात जितनी भी हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, इन सब का संचालन सरकारी नियमन निर्देशन के द्वारा होता है और इसमें जो मूल्य प्रणाली है या जो मूल्य तंत्र है उसका महत्व नगण्य होता है। तो जो कुछ साम्यवादी अर्थशास्त्री थे वो तो इसको बुराइयों की जड़ मानते थे, किंतु आर्थिक नियोजन की सफलता का जो अनुमान है उसको व्यापारिक ढंग से करने के लिए मुद्रा इकाई की आवश्यकता मानी जाती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा कुछ निम्न प्रकार के कार्यों को संपन्न कर सकती है, उसमें उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे हम देखते हैं कि जो मूल्य मापक के रूप में हमेशा इसका प्रयोग किया गया है। जैसे हम देखते हैं कि सरकारी जो भंडार है उसमें वस्तुओं की कीमतें निर्धारित कर दी जाती है जिन्हें लोग एक सीमा तक खरीदते हैं और यदि उस निर्धारित राशि के बाद में वो रुक जाते हैं। अर्थात चाहे विनिमय माध्यम के रूप में समाज में मुद्रा के प्रयोग को कम करने का प्रयास किया गया, लेकिन मूल्य के मापक के रूप में ये मुद्रा काम में ली जाती है। वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य मुद्रा में आके जाते हैं और तभी हिसाब लगाना भी संभव हो पाता है। अर्थात वस्तु एवं सेवाओं का जो भुगतान है वो मुद्रा में ही आसानी से संभव है, क्योंकि वस्तुओं के रूप में विनिमय एवं भुगतान समय और शक्ति के अपव्यय का कारण बन जाते हैं, तो मुद्रा के रूप में उन्हें करना आसान रहता है। दूसरा है कि जो विभिन्न परियोजनाओं में जब हम निवेश करते हैं तो उसमें जो लागत की तुलना में लाभ अधिक हो उन्हीं का ही उद्यमकर्ता क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। तो जिन परियोजनाओं में प्रत्याशित लाभ की मात्रा उनकी लागत से कम होती उन्हें छोड़ दिया जाता है और इसका अनुमान भी मुद्रा के माध्यम से ही किया जा सकता है। बचत एवं पूंजी निर्माण। समाजवादी अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर उत्पादन एवं निवेश जो है वो अर्थतंत्र का या अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है कि मुद्रा के अभाव में बचत और पूंजी निर्माण न होने पर हम उत्पादन की एवं वितरण की व्यवस्था की तो कल्पना ही नहीं कर सकते। इसलिए बचत एवं पूंजी निर्माण भी मुद्रा के माध्यम से ही संभव हो सकता है। बिना मुद्रा के हम बचत एवं पूंजी निर्माण की कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं कि अधिकतम उत्पादन और अधिकतम संतुष्टि। समाजवादी अर्थव्यवस्था में साधनों के सर्वोत्तम उपयोग में मुद्रा एक मार्गदर्शक है। समसीमांत उत्पादन के आधार पर उत्पत्ति के साधनों का जो आदर्श संयोग है उसकी मौद्रिक गणना मूल्य तंत्र से ही संभव है। यही स्थिति हम समसीमांत उपयोगिता नियम को लागू करने के लिए भी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए यही स्थिति मुद्रा के माध्यम से संभव हो सकती है। अर्थात अधिकतम उत्पादन और अधिकतम संतुष्टि के लिए मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। इसी के माध्यम से ही उपभोक्ता अपनी संतुष्टि अधिकतम करता है और उत्पादक अपनी
उत्पत्ति को या अपने उत्पादन को न्यूनतम लागत पर अधिकतम कर सकता है। फिर हम देखते हैं विदेशी व्यापार। समाजवादी देशों को अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में मुद्रा का प्रयोग करना पड़ा है। विदेशी व्यापार में कुछ सीमा तक यद्यपि द्विपक्षीय समझौतों से माल का आयात निर्यात संभव हो सकता है, किंतु दीर्घकाल में भुगतान संतुलन की कठिनाई को समाप्त करना मुद्रा के माध्यम से ही संभव होता है। इस प्रकार समाजवादी देशों में भी विदेशी लेन देन में मुद्रा का उपयोग किया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में इस प्रकार कीमत प्रणाली जो है वो नियंत्रित रूप में काम करती है। जैसा हम पहले भी देख चुके हैं कि पूंजीवाद में कीमत प्रणाली स्वामी के रूप में काम करती है और समाजवाद में ये सेवक हो जाती है। इस प्रकार समाजवाद में कीमत प्रणाली जो है वो पूर्ण रूप से समाप्त तो नहीं होती, लेकिन इसका स्वरूप थोड़ा सा बदल जाता है। कोई भी जो सामाजिक अर्थव्यवस्था है वो मौद्रिक अर्थव्यवस्था तो रहेगी ही रहेगी। इस प्रकार समाजवादी देशों ने भी पूंजी संग्रह, विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को बढ़ाने में मुद्रा का उपयोग किया है। अब हम देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था या नियोजित अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका क्या है। मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है जिसमें महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय तो एक केंद्रीय सत्ता द्वारा अर्थव्यवस्था के गहन सर्वेक्षण के आधार पर किए जाते हैं। ये जो नियोजित अर्थव्यवस्था है दो रूपों में हो सकती है। एक तो है समाजवादी नियोजित अर्थव्यवस्था, अर्थात जिसमें उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों एक साथ पाए जाते हों। सरकार के द्वारा आर्थिक नीति में इसके क्षेत्रों का अलग अलग निर्धारण किया जा सकता है। वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार स्वतंत्र एवं नियंत्रित दोनों किस्म के हो सकते हैं। स्वतंत्र बाजार में मांग एवं पूर्ति के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं और नियंत्रित बाजार में सरकार के द्वारा कीमत नियंत्रण या राशनिंग का उपयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा कि मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के मिश्रण से बनी है, इसलिए ये काफ़ी लचीली या फ्लैक्सिबल हो सकती है। हम देखते हैं कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसमें मुद्रा की भूमिका क्या है। मुद्रा मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में अपने जितने भी कार्य हैं, चाहे वो प्राथमिक, सहायक, आकस्मिक या अन्य प्रकार के जितने कार्य हैं वो सब संपादित करती है। इसकी उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और सार्वजनिक वित्त में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा है कि आर्थिक विकास के लिए ये संसाधन जुटाती है। आर्थिक विकास के लिए संसाधन जुटाने अर्थात कर, बचत, उधार, घाटे की अर्थव्यवस्था आदि का सहारा लेती है। जब सरकारें तो विदेशों में अधिक मात्रा में कर्ज लेने से देश पर जब ऋणग्रस्तता बढ़ जाती है और ब्याज और मूलधन की अदायगी का भार बढ़ जाता है, तब उसके लिए निर्यात करना आवश्यक हो जाता है और ये सारे कार्य मुद्रा के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। मुद्रा के बिना इन सब कार्यों का संचालन संभव नहीं हो सकता। फिर है मुद्रा का निर्देशित उपयोग। नियोजित अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को वांछित दिशा में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे केंद्रीय बैंक या जो अन्य बैंकिंग संस्थाएं या जो ऋण प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं, उनका प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है कि मुद्रा के मूल्यों में परिवर्तन जल्दी जल्दी नहीं हो और जो राज्य जो विभिन्न नीतियां बनाता है उसमें जनता का विश्वास बना रहे। इसलिए प्राथमिकताओं को निर्धारित करके उनके आधार पर ही कार्य किया जाता है, जिससे कि सभी क्षेत्रों का सर्वांगीण या समुचित विकास हो सके। फिर धन के संकेंद्रण पर रोक। ऐसी अर्थव्यवस्था में
समाज के विभिन्न वर्गों की आय और धन के संग्रहण या केंद्रीकरण पर भी उचित नियंत्रण रखने का प्रयास किया जाता है। और इसका उद्देश्य ये होता है कि जो देश की संपत्ति है वो कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित नहीं हो जाए। इसलिए पूंजी नियोजन और आय संबंधी नीतियाँ इस प्रकार निर्मित की जाती है कि जो शोषण की प्रवृत्ति उसको बढ़ावा नहीं मिले और जो वितरण योजना है वो देश के अधिकांश नागरिकों को राहत पहुंचा सके। इस प्रकार जो नियोजित अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा है वो विकास कार्यों को बढ़ावा देती है और अर्थव्यवस्थाओं में जो पूंजी मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसमें जो मुद्रा है वो उसकी पूर्ति, उत्पत्ति, कीमतों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाता है और यह कीमत प्रणाली को नियमित करने की एक विधि का उदाहरण मानी जा सकती है। जैसे भारत जैसे विकासशील देश में तो मुद्रा उत्पादन, उपभोग, विनिमय, करारोपण, बचत, सरकारी व्यय, आंतरिक उधार, विदेशी उधार, घाटे की वित्त व्यवस्था, विदेशी व्यापार, आयात निर्यात, ब्याज की दर आदि को प्रभावित कर रही है। तो भारत में तो समष्टिगत जितने आर्थिक प्रबंध उनको सुधारने के लिए मुद्रा की पूर्ति को नियोजित और नियंत्रण करने की आवश्यकता है। इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका बहुत कुछ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से मिलती जुलती है। हालांकि आजकल अधिकांश मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं का जो झुकाव है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर ही देखा जा रहा है। जिन मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय नियोजन नहीं होता उनमें तो आर्थिक क्रियाओं के संचालन में कीमत प्रणाली या मुद्रा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और देश विदेश में माल एवं पूंजी के लेन देन मुद्रा के माध्यम से संचालित होते हैं। देशी मुद्रा के साथ साथ विदेशी मुद्रा का भी अर्थव्यवस्था में योगदान होता है और सरकार मिश्रित अर्थव्यवस्था में मौद्रिक एवं साख नीति में आवश्यक परिवर्तन करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर लेती है और निवेश को प्रोत्साहित करके वह आर्थिक विकास की दर को प्रभावित कर सकती है और वितरण को अधिक समान करने का प्रयास भी करती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति एवं उत्पादन नीति में आवश्यक परिवर्तन करके सरकार आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। इसलिए ये कहना सही होगा कि मौद्रिक नीति का महत्व होता है और केवल मौद्रिक नीति का ही, लेकिन केवल मौद्रिक नीति का महत्व तो है लेकिन केवल मौद्रिक नीति का महत्व नहीं होता। इसके साथ साथ दूसरी आर्थिक नीतियों का भी प्रयोग करना पड़ता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो मुद्रा है उसका विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में अर्थात पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अपेक्षा नियोजित अर्थव्यवस्था में मुद्रा पर अधिक नियंत्रण रखा जाता है जिससे उसके जितने दोष हैं उनका प्रादुर्भाव नहीं हो सके और प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। धन्यवाद।